कल जितना मैंने आपको लिमिट में पढ़ाया था उसको एक बार फिर समझाऊंगा, और स्पेशली मेथड नंबर 5 जो था फंडामेंटल कंसेप्ट, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पर 5th जो मेथड है ना वो एक ऐसा मेथड है जो कि हमें हर कहीं पे भी यूज करना पड़ सकता है। तो 5th मेथड को दोबारा समझाऊंगा और साथ में सारे मेथड को। तो एक बार लिमिट को थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर दूं जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, और अब मैं आज फॉर्मूले करवाऊंगा आपको कवर, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, और कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी, आप सब ध्यान रखिएगा 10:30 या 11 वो दिख जाएगा अपकमिंग क्लास में, और उसके पहले एक टेस्ट रहेगा आप लोगों का। टेस्ट या तो 30 मिनट का होगा या 1 आवर का। अगर 1 आवर का हुआ तो 11 o'clock पे क्लास होगी, 30 मिनट का हुआ तो 10:30 पे क्लास होगी, ठीक है। तो आपको आइडिया दे दिया मैंने, क्योंकि पढ़ाना भी है मुझे 2.5-3 घंटे। ये भी इसलिए बता रहा हूं, तो आप सब लोग जब प्रतीक सर की क्लास खत्म हो तो कुछ खा पी के बैठ जाइएगा, जिससे कि आप बीच में ये ना सोचो और ऑनलाइन वाले भी बीच में ना उठें। बिल्कुल ये आइडिया अभी से दे रहा हूं, 2.5-3 घंटे की क्लास होगी। चलिए, तो सबसे पहले मैंने लिमिट में जो कंसेप्ट बताया था एक बार फिर बता रहा हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल का एक लॉजिकल मीनिंग होता है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपने लिमिट रखी यहां पर एफ ए, और ये कौन सी फॉर्म हो, 0/0 या क्या, आपने फंक्शन में लिमिट रखी और 0/0 या ∞/∞ है, तो इसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। यानी ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू, इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल भी बताया था आपको, फिर बता रहा हूं। मान लो लिखा हुआ है, अब आपके पास लिखा x मॉड x अपॉन x, तो आप x की जगह क्या नहीं रख सकते, 0। मान लो लिखा हुआ है x² - 1 अपॉन x - 1, तो क्या नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, है ना बेटा। या मान लो लिखा है sin x अपॉन tan x, तो x की जगह क्या नहीं रख सकते, 0, क्योंकि sin 0 भी 0 और tan 0 भी। तो जब कभी ये पूरा फंक्शन हो गया, तो जब कभी भी लिमिट में कोई क्वेश्चन दिया, अगर ऐसा हो रहा लिमिट पुट करने पे नहीं हो रहा तो बात नहीं है, नहीं हो रहा तो लिमिट डायरेक्ट पुट कर दी जाती। केवल लिमिट को कब सॉल्व करते हैं, बस, और लिमिट को सॉल्व कर ही नहीं जाता। तो अगर आपने फंक्शन में लिमिट पुट करी और 0/0 या ∞/∞ फॉर्म है, यानी इसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, यानी इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये डिफाइंड नहीं है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये डिफाइंड नहीं है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफाइंड नहीं। तो हमें केवल लिमिट में एक छोटा सा काम करना होता है, जिस पॉइंट के लिए बोला है हमें उसके लेफ्ट और राइट को ही चेक करना होता है और किसी को नहीं। और लेफ्ट और राइट अगर सेम है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो नहीं करती। और इसके लिए आपको मैंने एक बहुत सिंपल कंसेप्ट बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x इक्वल टू a माइनस एच, एक्स टेंस टू a, देयरफॉर ऐसा बुक में करते हैं, जिसको मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया था, याद है। ऐसा बुक में करते हैं, मैंने इसकी शॉर्ट तरीका क्या बताया था, सीधा f a माइनस एच निकाल लो, बस, बाकी h की जगह 0 रख देना। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू a प्लस एच लेते हैं, x टेंस टू a है, देयरफॉर, तो अब आप लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस एच निकालते हो, जो कि मैंने डायरेक्ट क्या बताया था बेटा, f a प्लस एच। और अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, इक्वल, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो नहीं करती। ये फंडामेंटल कंसेप्ट था। अब बीच बीच में इसके क्वेश्चन आएंगे, बीच बीच में जितने आपको टेस्ट दिए जाएंगे उसके। मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस टॉपिक से मैं कोई टॉपिक खत्म करने की जल्दबाजी नहीं करूंगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे इसी हफ्ते कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटी करनी है, नहीं होगी लिमिट, अगले हफ्ते ले जाएंगे। सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाना है मुझे, सिलेबस को ऐसे करवाना है कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं भले ही बोलूं कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटी, पर जब तक लिमिट नहीं बनेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं आपके इसमें अच्छे खासे 3-4 टेस्ट लेके ही आगे बढ़ूंगा, और उनका डिस्कशन करके। फंक्शन में तो आधे आधे घंटे पढ़ाऊंगा बाद में, पर इसमें ऐसा नहीं करूंगा, इसमें एक ही समय में खत्म कर दूंगा। फंक्शन अलग टाइप का टॉपिक है, बाकी जगह नहीं। तो ये तो फंडामेंटल कंसेप्ट है। अब इस पे जब जब क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते आएंगे बीच में, तो बता दूंगा। या कहीं हम अगर मान लो उलझ रहे हैं, मान लो कोई क्वेश्चन लिमिट का मुझसे नहीं हो रहा सॉल्व, तो क्या करूंगा, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। यानी अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्या होंगे, इससे तो सॉल्व होंगे, बाकी कोई हो कि नहीं हो, इसलिए इसे फंडामेंटल कंसेप्ट बोलते हैं। और आगे चल के यही सेम कंसेप्ट किसका है, कंटिन्यूटी का। बस कंटिन्यूटी में ये दोनों देखते हैं, और बीच में एक वैल्यू से हम इसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो गैप आ रहा होता है ना, आपको मैंने बताया था गैप आता है, उस गैप को हम क्या करते हैं, अलग से फिल करते हैं, इसलिए वहां कंटिन्यूटी बोलते हैं। यहां नहीं बोल सकते आप, समझ में आ गया। पर जिसमें ये इक्वल होता है वही फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी कोई और नहीं होता। मान लो ये इक्वल ही नहीं है तो कंटिन्यूटी की बात करेंगे नहीं। अच्छा, अब फिर मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ लिमिट। तो मेथड ऑफ लिमिट में 4 मेथड बताए थे, एक था फैक्टराइजेशन, एक था रेशनलाइजेशन, एक था लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, और एक था एल हॉस्पिटल रूल। ये 4 बताए थे, चारों को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। पर सबसे पहले बता रहा हूं एल हॉस्पिटल रूल दोबारा, क्यों, क्योंकि ये रूल जो है वो किसी भी क्वेश्चन पे क्या होगा, अप्लाई हो जाता है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या है फिर बताता हूं। अगर ऐसा कभी लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स,
ठीक, और आपने इसमें लिमिट पुट करी, और लिमिट पुट करने पर ये क्या बने, 0/0 या क्या, ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये दोनों में से कोई एक फॉर्म है तो हम बोलते हैं अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एंड अकॉर्डिंग टू रूल क्या करना होता है बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, मतलब आपको सेपरेटली इनको डिफरेंशिएट करना होगा। कब तक, जब तक ये वाली फॉर्म खत्म ना हो जाए। एक क्वेश्चन में कई बार 2-2 3-3 बार भी लगता है। लिमिट के बहुत सारे फॉर्मूले एल हॉस्पिटल से प्रूफ भी होते हैं, जैसे आपने लिमिट में ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, बोलो कितना होता है 1। अब मैं बोलूं इसको प्रूफ करो, आपने एक्स की जगह 0 रखा, बताओ क्या हुआ, साइन 0 0 अपॉन 0, कौन सी फॉर्म है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा, कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो 1, एक्स की जगह 0 रख दो, तो ऐसे लिस्ट आती जाएगी, बताता जाऊंगा। तो एल हॉस्पिटल रूल आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पे, डिपेंड ऑन ये फॉर्म होना चाहिए, अगर ये फॉर्म नहीं है तो नहीं। ओके, फिर मैंने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आई थिंक सबको क्लियर होगा, वो सबसे इजी था, क्योंकि उसमें करना क्या था कि जो भी क्वेश्चन दिया है, जैसे मैंने लिखा x टेंस टू मान लो 3 या 4, x पावर 4 माइनस माइनस मान लो x स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, तो केवल आपको इसमें फैक्टर बनाने होते थे, x माइनस 4 x प्लस 4 अपॉन ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बचा, हाँ बेटा 4 रख दिया तो कितना 8, यस और नो। फिर एक मेथड बताया था रैशनलाइजेशन, वो भी क्लियर होगा, अंडर रूट दिए होते हैं उनको हमें रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। और इन्फिनिटी में एक ही टाइप बताई थी मैंने आपको, बाकी टाइप आज करेंगे। वो थी कि अगर कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे 7x क्यूब प्लस 11x माइनस 9 अपॉन 13x क्यूब प्लस 12x प्लस 11, तो आंसर बोलो 7/30। इज दैट क्लियर? बफरिंग इस एंड पे नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ आगे बढ़ते हैं, जो जो टाइप मैंने बताई थी वो तो क्लियर थी आपको, इसको अभी छोड़ते हैं, ये e पावर x है, इसको भी मुझे अभी, हाँ ये करिए जरा, जो छोड़े वो भी करवाऊंगा, कुछ ऑर्डर रखा मैंने बस। अब इसमें 2 टाइप में बता सकते हो कौन कौन सी, या तो रेशनलाइज करना है या फैक्टराइज करना है। करिए एक बार फिर से नए सिरे से पढ़ा रहा हूं, मैंने कल ही सोचा था एक बार इंट्रोडक्शन है, दोबारा आज जो पढ़ोगे ना क्लियरिटी बहुत बढ़ जाएगी आज की क्लास से। ये वाली शीट अपलोड नहीं है बेटा, ना होगी अपलोड, अपलोड है भी नहीं और अपलोड होगी भी नहीं। फटाफट करिए बेटा। जब एक बार मैं ये शीट करवा दूंगा तो फिर अपलोड भी करवा दूंगा। उनको बोल दो विजय भैया को वाली शीट अपलोड कर दें, 0 लेवल। अभी करवा देता हूं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन देखते ही हो गया होगा, बोलो 4x क्यूब, अभी आपको कहीं समझ में ना आए ना, आप लोग सब ऑनलाइन वाले भी सब मुझे बताते चलना, 3 का क्यूब हो गया 27 इंटू 4 कितना 108, ठीक।
जो भी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन वाला होता है उसको तो मैं बोल रहा हूं आप ज्यादा सोचो ही मत, फैक्टर बना के कर सकते हो, पर उसको हमेशा एल हॉस्पिटल से करो, उसके लिए इजीएस्ट मेथड है। बाकी जगह पे कई बार एल हॉस्पिटल टाइम ले लेता है, इसलिए हम मेथड से जल्दी कर लेते हैं, पर ये वाला टाइप में नहीं लगता। बाकी फैक्टर बनाने तो आपको आते ही है, इसको लिखोगे क्या, ऐसा थोड़ी कि मेथड से नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स, सॉरी अपॉन एक्स माइनस 3, फैक्टर बना है एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन, ये दोनों कैंसिल, 3 रख दिया तो 6 इंटू 9 18 ना, तो ये आ गया 108। यस और नो? ये क्वेश्चन एल हॉस्पिटल, ये क्वेश्चन एल हॉस्पिटल, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये भी आप एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, और मेथड से करना है तो मेथड से भी कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल से करोगे तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, नीचे एक्स का किया तो 1, एक्स की अगर रख दिया ए, तो आंसर आ गया 1/2 रूट ए। इसको भी एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं। एक बार पूरा नए सिरे से समझ लो, आज ही से लिमिट स्टार्ट हुआ ऐसा समझ लो, इसलिए कि क्या होता है एक बार सुना है फिर दोबारा फिर वही चीज पढ़ते हैं तो कमांड आ जाता। बोलो, इसका करोगे 5/2 3/2 अपॉन 1, एक्स के रख दो ए बोला है ना, तो बस तो 5/2 बोलो, a प्लस 2 की पावर 3/2, क्या कौन सा फॉर्म है ये फैक्टराइजेशन का है ही नहीं, बाकी हो जाएगा, ये भी डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, x माइनस एस, एक थ्योरम होती है x पावर n माइनस ए पावर n का एक फैक्टर हमेशा ये होता है, उसके बाद डिवीजन से निकलता है, ठीक है, डन। चलो यहां तक क्लियर। अब इसको भी रेशनलाइज कर दीजिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, इसको डिफरेंस एल हॉस्पिटल से मत करिए, अंडर रूट वाले क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से टाइम लेते हैं, रेशनलाइज करके जल्दी होते हैं। सभी होगा होंगे। अब देखो इसको रेशनलाइज करोगे तो बताओ क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल, एक्स कॉमन निकला तो 1 प्लस एक्स, नीचे से बोलो एक्स इंटू, ये भी कैंसिल, एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए तो 1/2। यस और नो? क्लियर? फिफ्थ को आप उससे ही करो, डिफरेंशिएशन करके। लिमिट को मतलब अलग अलग लिख ले, सिक्स नंबर का क्वेश्चन को इसको हाँ कर सकते हैं फैक्टर, पर जो चीज देखो क्या होता है, जो सबसे सिंपल है हमें क्या करना चाहिए, हम उसे क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, बस ये सीधा एल हॉस्पिटल से हो रहा है, जो क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से होगा उस पर मेरा पर्सनल सजेशन है, ज्यादा अपना ब्रेन यूज ना करो, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी। चलो देन इसको क्या करा, रेशनलाइज 2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट 2 माइनस एक्स प्लस रूट, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x, तो -2 अपॉन एक्स क्या रखना 0, -2 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1/√2। देखिए आप सबका यही आ रहा है, सभी हो गए होंगे लगभग आपसे। लास्ट ये क्लियर है, इसको रेशनलाइज और फैक्टराइज दोनों करना। बोलिए 3 प्लस एक्स, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्लियर होता है ना आपको, -5, ये पता है ना कैसे, इसका और इसके फैक्टर बनाए, और नीचे एक चीज और आएगी क्या, जिसे हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, ऐसे बोला करो आप लोग। ये स्टेप सभी को क्लियर है, ऊपर नीचे रेशनलाइज किया, मैंने रेशनलाइज वाली स्टेप एक नहीं लिखता, बुक में लिखी रहती है, आपको भी नहीं लिखना, डायरेक्ट करना है। अच्छा आप बताओ क्या हुआ, ये -2 बचा, 2x माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या, आप एक चीज नोटिस करो, x → 1 है तो क्या कैंसिल करना है, बस जैसे ये कैंसिल क्वेश्चन खत्म, अब x की रख दो 1,
तो 2 1 रखा तो बोलो 2, यहां रखा 1, 2 प्लस 2 बोलो 1/4। क्लियर हो रहा है सब? अब बाई चांस कल कोई चीज नहीं समझ में आई तो मैं आज आपको दोबारा पूरा नए सिरे से ही बता रहा हूं। यही 2 मेथड थे पहले, ये 2 हो गए, फिर से पूरे मेथड को दोबारा। क्या होता है, कोई भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ में हमेशा ऐसे ही करता था पहले, अपने समय की बात बता रहा हूं, नहीं समझ में आया तो पढ़ डालता था, ऐसे ही जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, उससे एक बार चीजें पढ़ी हुई होती थी, फिर जब दोबारा करता था तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती थी। तो ये कई बार मैं करता हूं। तो कल की क्लास में आपको हो सकता है तेज लगा, कुछ नहीं आया, आज सब समझ में आ जाएगा, पूरा रिवाइज करूंगा। चलो ये भी हो गया होगा। चलो आप केवल ये 3 क्वेश्चन करिए, 1 2 एंड 3, यहां से फॉर्मूले आ रहे हैं चालू, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन फिर बताऊंगा। आज भी एक जो डीपीटी दी है उसका डिस्कशन कल की क्लास में करवाऊंगा मैं। यस, पहला क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो देखिए 4 रखने पे क्या हो रहा है, 3 - 3 0/0 की है, एल ऑफ फिडल से कर सकते हो और रैशनलाइज से, ये आपके ऊपर है, आप तो मुझे आंसर बता दो। माइनस 1/3, देखिए सभी का यही है। क्यों बेटा, अभी आ रहा है समझ में? बाई चांस कोई चीज ना भी आई हो, अभी आज क्लियर है सब? है ना, इसको रैशनलाइज किया तो ऐसा मिलेगा 3 - 5 - x, 1 - 5 + x, और इनके क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब मेरी आदत क्या है कि मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर भी वैल्यू रख के कर लेता हूं। जैसे इसमें 4 रखो तो कितना, 3 + 3 कितना, नीचे 6 आएगा, इसमें 4 रखो तो 1 + 1 कितना, 2। ठीक है, ये कितना बचा बेटा? हाँ यहाँ 9 आएगा, सॉरी। तो यहाँ बोलो कितना बचा, 4 - x और नीचे x - 4 और ये 1/3, तो -1/3। मतलब मेरा एक नेचर है, अभी आपको पिछले क्वेश्चन समझा नहीं रहा था, पर रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है ना, उसमें वैल्यू डालने पे जो रिजल्ट आता है वो लिखो। मतलब क्या, यहां समझाता हूं, देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन लिखा है बेटा, आपको ये क्वेश्चन लिखा है, √1 + x² -√1 + x अपॉन √1 + x³ -√1 + x, है ना। अब देखिए क्या होगा, अभी आपने 0 रखा तो 1 - 1 कितना है ना। अब मैं रैशनलाइज करूंगा तो सुनो, ऊपर क्या हुआ, 1 + x² -1 - x, नीचे क्या हुआ, 1 + x³ -1 + x, यही लिखते इनटू इसका डिनोमिनेटर नीचे आता, इसका ऊपर आता, तो इसमें बीच में प्लस आता ना, तो प्लस आने के बाद लिमिट रखने पे क्या मिलता, तो बस वो लिख दिया करो, ये और टाइम सेव करेगा। अरे अभी तो मैं आपको धीरे धीरे, आप देखना अभी परसों कल की क्लास के बाद आपकी लिमिट के क्वेश्चन कई बार पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, अलग अलग टेक्निक डेवलप होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आप जहां पर भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना हो, लिमिट पुट कर दिया करो। अब बताओ कितना, 1 से 1 कैंसिल, x कॉमन निकल गया, बोलो x - 1, यहां पर 1 से 1 कैंसिल, x कॉमन निकल गया, बोलो कितना, x² + 1, वो 1 है, ये कैंसिल, x का 0 रख दो तो कितना, कहां पर, x² - 1, तो ये +1 हो जाएगा। क्यों भाई, क्लियर हो नॉट? तो आप जो रैशनलाइजिंग में लिखते हैं, पहले वो फैक्टर लिखते हैं, फिर फैक्टर के अंदर वैल्यू डालते हैं x की, आप सीधे वैल्यू डाल दीजिए, करना किसी और को नहीं, आप ही को करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, जैसे और बताता हूं, अंडर रूट वाला कोई क्वेश्चन और आता तो वो बताता हूं, ये सब तो फॉर्मूले बेस्ड है।
अभी इन्हीं पे काम करना है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था बेटा, मान लो कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा बताओ, ऊपर 2x लिखा है, इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो रेशलाइज होगा, और 0 रखोगे तो रूढ़े मिलेगा, 2 रूढ़े, और नीचे क्या मिलेगा, a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, ये कैंसिल, ये 2x से 2x कैंसिल, आंसर आ गया 2 रूढ़े। तो आपका वो टाइम भी बच गया। अब नॉर्मली जब कोई बच्चा ऐसे करता है एग्जाम में तो ऐसे करता है वो, समझो आप 2x, पहले तो क्वेश्चन लिखता है, बिना लिखे तो उसको चेन नहीं मिलता, ये लिखा, फिर रेशलाइजिंग करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या कहना चाहता हूं। अब ये हो गया 2x इंटू दिस, नीचे आए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आपके सामने मैं मजबूर हूं, लिख रहा हूं तो कैसे, मजबूरी है ना, सब लिखना ही पड़ेगा। फिर मैंने यहां पर x की जगह क्या रखा, 0, तो क्या मिला 2 अंडर रूट ए, ये डायरेक्ट ही लिख दिया था, यानी रेशलाइजिंग का जो रिजल्ट है वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब नीचे ब्रैकेट ओपन किया तो a से a कैंसिल, x और x मिलकर क्या होगा 2x, ये कैंसिल। क्लियर और नॉट? ओके, तो चलिए अब लिखिए आप, अब आते हैं मेन पोर्शन पे, फॉर्मूले ऑन लिमिट्स। यहां से इसमें एल हॉस्पिटल रूल बड़ा यूज आएगा। अब लिमिट के जो फॉर्मूले उनको करते हैं जब भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे और जब भी आपको ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। अब आपको मैंने कल कितने मेथड बताए थे, आज कितने बताए, एक बार उनको रिवाइज करते हैं। कल मैंने आपको बोला फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल, फंडामेंटल रूल। अब एक मेथड और लिखिए, यूजिंग एक्सपांशन फॉर्मूलेज, यूजिंग एक्सपांशन फॉर्मूलेज। ये जो लिखवा रहा हूं ये ट्रिक में बहुत काम आते हैं, एक्सपांशन फॉर्मूले ट्रिक में बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं एक्सपांशन फॉर्मूले वो समझते हैं। आपको कुछ एक्सपांशन फॉर्मूले पता है, बाकी आज मैं बताऊंगा। नंबर 1, e पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। आप कम से कम एक पेज पे एक्सपांशन फॉर्मूले लिखना, और हर एक्सपांशन फॉर्मूले के साथ मैं आपको एक लिमिट का फॉर्मूला भी बताता चलूंगा, जिससे दो बातें होंगी, एक्सपांशन फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं वो भी पता चल जाएगा और लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। और एक होता ई पावर माइनस एक्स, बोलो 1, और नेगेटिव और इवन पॉजिटिव, एंड 1 इज ए पावर एक्स 1 एक्स लॉग ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स लॉग ए का बाय एक्स लॉग ए का होल क्यूब बाय अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कंसेप्ट, आपने लिमिट में एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, बताओ क्या होता है 1। प्रूव करने के दो तरीके, पहला कि एल हॉस्पिटल लगा दो। एल हॉस्पिटल के लिए आपको बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जैसे ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है। तो अगर मैं पहले तो 0 रखने पे बताओ क्या होगा, ई पावर 0 1 1 माइनस 1 0 बाय 0 की फॉर्म है, ठीक है। तो आपने ऊपर डिफरेंशिएट किया ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स नीचे किया तो 1, और एक्स के प्लेस पे 0 डाल दिया तो रिजल्ट विल बी 1। ये क्लियर। दूसरा तरीका क्या, आप एक्सपांशन फॉर्मूला भी रख सकते थे, थोड़ा सोचिए, आगे जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं तो जरूरत पड़ती है। जैसे ई पावर एक्स की ये सीरीज लिख दूं मैं, ये सब मैं बहुत आगे का सोच के बता रहा हूं आपको, एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए। आप बताइए 1 से 1 कैंसिल बेटा, अब एक्स का डिवाइड होगा तो क्या क्या मिलेगा, एक्चुअल लॉजिक ये है, एल हॉस्पिटल नहीं है।
अगर आप पूछेंगे मुझसे सर ये फॉर्मूला आया कहां से, तो यहां से आया, उससे नहीं आया। हॉस्पिटल तो ट्रिक है एक तरह से। आप बताओ, आपने एक्स का डिवाइड किया तो क्या मिला, 1 एक्स बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक्स की जगह क्या रख दिया, 0। तो बताओ क्या मिला, 1। डन। इन 3 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, पहले फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, बहुत क्वेश्चन दिखेंगे आपको। पहला, लिमिट एक्स टेंस टू ए, सॉरी 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स 1, लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। एक रूल होता है, ये दोनों अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ता है, या तो एल हॉस्पिटल से कर लो या समझो बात को, ये यहां पर ए एक्स और नीचे क्या है एक्स, तो सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए ए का मल्टीप्लाई का डिवाइड, ये 1 हो गया पर बच क्या गया ए, तो हमने ऐसा फॉर्मूला बना लिया, यहां लिख लो ए। बफरिंग प्रॉब्लम इस एंड पे नहीं है। डन। अब मान लो ऐसा लिखा हो, लिमिट एक्स टेंस टू ई पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो आंसर बोलो -1। और अगर ऐसा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो बोलो लॉग ए, बेस हमेशा ई होगा। इसको आप चाहें तो एल हॉस्पिटल से वेरीफाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल से वेरीफाई करना है तो डी वाई बाई डी एक्स ए पावर एक्स बोलो क्या होता है, तो अगर मैं इसको 0 रख दूं तो एल हॉस्पिटल फॉर्म है, तो इसका डिफरेंशिएट हुआ ए पावर एक्स लॉग ए अपॉन 1, एक्स के प्लेस पे 0 रख दिया तो क्या बच गया लॉग। और या मैंने अभी जो एक्सपांशन सीरीज नहीं बताई उससे भी कर सकते। क्लियर हो नॉट। चलिए नेक्स्ट, एक्सपांशन फॉर्मूले में नेक्स्ट पेज पलट लेना, जहां पे भी एक्सपांशन फॉर्मूले लिख रहा हूं वो अगला, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स लॉगरिथमिक सीरीज कहलाती है। और इस एक्सपांशन फॉर्मूले को जहां पढ़ते हो सामने लगा लेना, पूरी कैलकुलस में बहुत काम आएंगे, नॉट ओनली लिमिट, जगह जगह काम आएंगे। लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4, इवन पे माइनस ऑड पे प्लस, लॉग 1 माइनस एक्स एक्स माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। ओके, लॉग 1 माइनस एक्स, ठीक। नेक्स्ट, एक्सपांशन फॉर्मूले में 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 माइनस एन एक्स माइनस एन एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा, 1 माइनस प्लस फिर माइनस। डन, क्लियर और नॉट।
नेक्स्ट साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाय माइनस एक्स पावर 7 अपॉन कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एंड 10x x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 2 बाय 15 एक्स पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, साइन और कॉस में फैक्टोरियल आता है और 10 में फैक्टोरियल। साइन की सीरीज ऑड होती है, कॉस की सीरीज इवन से स्टार्ट होती है, 10 की है। अब देखो, आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ तीनों पे जो फॉर्मूले बनते हैं। बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं, लिमिट में 4-5 ही तो फॉर्मूले बस, और वो फॉर्मूले भी एलोस्पिटल या एक्सपांशन से क्लियर हो जाएंगे। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स पावर 5, ये सारे फॉर्मूले के प्रूफ जो हैं वो हाइपरबोलिक फंक्शन से निकलते हैं। ठीक है, मैं आज इस बार आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा, शीट में भी होते हैं, लिखवा भी दूंगा, बहुत ही सिंपल होते हैं, पर इनका प्रूफ वहां से आएगा, अभी इसमें मत उलझ जाना प्रूफ में। ये क्लियर? आप सुनिए, सबसे पहला फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, बोलो कितना 1। दो तरीके से प्रूव कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन करो, कॉस अपॉन 1 कॉस 0 1 होता है। दूसरा, इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें एक्स का डिवाइड कर दूं तो यहां बचेगा 1, यहां एक्स स्क्वायर एक्स 4 एक्स के टर्म, तो ये 1 बचा, तो आंसर हो गया 1। यस और नो? भाई अगर मुझे इसका प्रूव करना है तो दो तरीके, एक तो एलोस्पिटल और एक साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, ये एक्सपांशन बहुत काम आएंगे, आगे बता रहा हूं। ये लगा दिया अपॉन एक्स, अब एक्स का डिवाइड किया हर टर्म में, तो जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, फिर मिलेगा x4 बाय एक्स के प्लेस पर रख दिया 0, तो क्या रिजल्ट आया 1। ठीक है, और 3-3 टर्म याद रखना सीरीज में, उससे आगे नहीं। करवाने को मैंने 5 तक भी लिखवाए थे 10 में, वो बना के प्रूफ, पर उतना ही काफी जितना लिखवा रहा हूं। ओके, अच्छा अब यहीं पर आप बताओ मुझे, जैसे लिमिट में, याद रखिएगा, लिमिट में साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, पर लिमिट में एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स अपॉन एक्स 1 नहीं होता, इनफैक्ट डिफाइंड ही नहीं होता। कारण बता सकते हो, 1 से स्टार्ट है, थोड़ा लॉजिक यही लगाओ। अब इसमें मैं बोलूं एक्स का डिवाइड कर दो, तो पहला टर्म क्या हो गया, बाकी सब में तो ऊपर एक्स पर नीचे 1 बाय एक्स, और एक्स टेंस टू 0 है, तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए कॉस का फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, और 10 में होता है, क्यों होता होगा समझ गया होगा, एक्स लिखा है, तो 10x में क्या होता है फॉर्मूला, 10x अपॉन एक्स, बोलो कितना 1। कारण ये सामने है, कारण ये सामने, और ये सब चीजें किसमें होना चाहिए, रेडियन में, डिग्री में नहीं। हाँ इनफाइनाइट होगा ना, पर वो डिफाइंड क्यों नहीं होता, उसका रीजन अभी आऊंगा मैं, क्योंकि एक्स टेंस टू होता है क्या 0, और पहले टर्म में बचता है 1 बाय एक्स और बाकी में एक्स, एक बार प्लस इंफिनिटी और एक बार माइनस इंफिनिटी। आगे बात ध्यान, कल बताई थी, मैं कहता हूं ना, अगर मैंने वर्ड बोला नॉट डिफाइंड, इज मीन्स कि उसका आंसर इंफिनिटी नहीं है। और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, लिमिट में समझ लो, लेफ्ट लिमिट इक्वल नॉट इक्वल टू, अगर कहीं ये बोल रहा हूं तो मतलब वही लगेगा लॉजिक। क्लियर, याद रखिएगा। अब कुछ फॉर्मूले साइन कॉस के और बना लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों सेम होना चाहिए। मान लो साइन ए एक्स लिखा है, तो बोलो ए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, बोलो ए बाय बी। और इन सबका प्रूफ आप किससे कर सकते हो, एल हॉस्पिटल से।
एल हॉस्पिटल से। ओके, ऐसा लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, तो भी कितना 1। ऐसा लिखा है एक्स अपॉन साइन ए एक्स, तो बोलो 1/a। और एक बार याद रखना, जैसे मैंने जो चीज साइन के लिए लिखी है और किसके लिए लिख सकता हूं, टेन के लिए। कॉस का होता ही नहीं है, कॉस का होता ही नहीं है। डन। नेक्स्ट, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स, बोलो। अब एक्स डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में बदलो। अभी स्पीड ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है सब? ठीक, तो आप इसको ऐसा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई अपॉन 180 एक्स रेडियन अपॉन एक्स। ठीक है, फिर पाई अपॉन 180 एक तरह से कोफिशिएंट हो गया बेटा, तो बस यही आ गया आंसर, पाई अपॉन 180। यही बोला था आंसर। कुछ लोग पाई पाई कर रहे थे, पाई नहीं होगा, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180, सुन लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स डिग्री को लिखा पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, नीचे भी यही है। अब ये दोनों को सेम बनाओगे तो जितना ऊपर है उतने नीचे, तो पाई अपॉन 180 का क्या डिवाइड और इतना ही क्या, तो ये 1 हो गया, तो क्या बचा। हाँ, ऐसा होता क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स डिग्री, तो आंसर क्या होता। ये क्वेश्चन निमसेट तक में पूछा जा चुका है, एनडीए में तो 5-6 बार आया है, निमसेट तक में पूछा जा चुका है, सोच लीजिए आप। यानी इस लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और 180 किस में होगा, डिग्री में, इसलिए देखो आप डिग्री लिखा हुआ, लिखा ना, कहीं नहीं लिखा तो आप लिख लेना। डन। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। इसका प्रूफ बोलो, सबसे अच्छा तरीका एल हॉस्पिटल रूल, फैक्टराइजेशन मेथड से होता है प्रूफ। ओके, जैसे मान लो मैं आपको कभी क्वेश्चन दूं कि लिमिट एक्स टेंस टू 2, ठीक है, एक्स पावर 6 माइनस 64 अपॉन सपोज एक्स माइनस 2 है। ये फॉर्मूला याद ना रहे तो चलेगा, ये तो सीधा एल हॉस्पिटल वाला फॉर्मूला। मान लो आपको फॉर्मूला लगाना होता तो आप ऐसा लिखते एक्स पावर 6 माइनस 2 पावर 6 अपॉन, बस एक चीज याद रखना, अगर एक्स टेंस टू ए लिखा है तो हर जगह एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस ए जैसा दिखना चाहिए। हो गया। अब बताओ क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से, 6 इंटू 2 की पावर 5, तो 6 इंटू बोलो 32, 192, बिल्कुल ठीक। अब मान लो कोई बच्चा नहीं लगाता है फॉर्मूला तो डिफरेंशिएट कर देगा, डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा, 6 एक्स की पावर 5, एक्स की जगह क्या रख दोगे, आया सेम रिजल्ट। आधे फॉर्मूले ऐसे ही हैं कि जो आप एल हॉस्पिटल से देख के बता सकते हो। मान लो कि ऐसा होता तो क्या होता, वो भी लिख लो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम, बताइए, एन बाय एम ए की पावर। ये फॉर्मूले लिखवाने के लिए लिखवा रहा हूं, जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे कंफर्टेबली। ओके,
जैसे अगर मैं आपको कभी कोई क्वेश्चन दे दूं ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, x पावर 11 माइनस 3 पावर 11 अपॉन x पावर 5 माइनस 3 पावर 5, डन। अब देखो दो तरीके हैं, एक बच्चा 11 अपॉन 5 3 की पावर 11 माइनस 5 लिख सकता है, तो 11 अपॉन 5 3 पावर बोलो पहला, नहीं पता कोई बात नहीं, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो ना, बोलो क्या होगा, x 11 इंटू एक्स की पावर 10 5 इंटू एक्स की पावर 4, तो 11 बाय 5 एक्स की पावर क्या बची बेटा 6, रख दो 11 बाय 5 बोलो कितना 3 पावर 6, आंसर वही आएगा, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। डीपीटी लिमिट लगा लो, क्लियर। अब जितने फॉर्मूले बताएं उन फॉर्मूले के साथ कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये दो फॉर्मूले और बचे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, बोलो e, इसको मैं कैसे याद रखता हूं बता रहा हूं, इसमें ट्रिक भी होती है, x के प्लेस पे 0 रख दो, तो 1 प्लस 0 की पावर अगर इंफिनिटी जैसा बन रहा तो क्या e, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ए एक्स की पावर 1 बाय एक्स, बोलो e पावर a, लिमिट मान लो इंफिनिटी ही हो, x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर x, तो देखो यहां इंफिनिटी रखा तो 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी, तो कितना e, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाय एक्स टू दी पावर x, बोलो e पावर a। चलिए अब एक जो डीपीटी आपको दी गई थी वो ये जीरो लेवल अपलोड करवा दी, इनको भी दे देना प्रैक्टिस के लिए। अब वो जो मैं डिस्कस कर रहा था वो था जीरो लेवल है ना, तो वो आप प्रैक्टिस में कर लेना, उसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, पढ़ाने में कॉम्पिटिटिव और सब्जेक्टिव में बहुत अंतर होता है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या होता है आंसर की, तो मैं कुछ लॉजिक वहां पे भी सिखा देता हूं, इसलिए मैंने अभी डीपीटी ली है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो आंसर आ गया 1/2। अब कैसे बता देता हूं, देखिए एक ट्रिक बताता हूं, पर कुछ ट्रिक को याद रखना। अगर x टेंड्स टू कभी भी 0 दिया हो तो साइन x को डायरेक्टली x लिख सकते हो, साइन ए एक्स को ax लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू x/2 का स्क्वायर यानी x²/2। ये सब x टेंड्स टू 0 पे, या साइन की पावर nx दिया तो बोलो क्या लिख सकते हो x पावर n, और जहां जहां साइन लिखा वहां क्या लिख लो आप 10, साइन और 10 एक जैसे होते हैं। मान लो बहुत काम आएगी ट्रिक, 1 माइनस कॉस 2x लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो पहले तो 2 साइन स्क्वायर x, तो बताओ क्या लिख सकते हो 2x स्क्वायर, पर कब, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 दी हुई है। ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स बिल्कुल अलग होती हैं, इसलिए मैंने सीधा ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स लिए हैं। यस और नो, और याद रखिए x टेंड्स टू 0 पे अगर cos x दिया तो क्या होता है 1, cos x दिया तो भी, अरे भाई cos 0 कितना होता है 1,
पर ये ट्रिक कुछ जगह पे गड़बड़ कर जाती है डिग्री के हिसाब से, वो सब बताऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। ओके, एंड एक वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक और फॉर्मूला, एक्स टेंस टू 0 दिया तो 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर एन को बोलो 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर। अब देखिए मैंने इसको कैसे सोचा, अब बताता हूं। जैसे क्वेश्चन था, कहने को कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, पर क्या, जैसे ये एक्स टेंस टू 0 है तो 10 टू एक्स को क्या लिख सकते थे, 2x माइनस एक्स 3x माइनस एक्स, बोलो x अपॉन 2x, क्या बचा 1/2। अभी लग रहा है आपको, बाद में आपको समझ में आएगा। अच्छा, दूसरा मेथड से करते तो आपको क्या करना होता, x का डिवाइड, तो आप लिखते हैं 10 2x अपॉन x माइनस 1, पूरी इक्वेशन में x का डिवाइड कर दिया नीचे ऊपर, यही लिखते हैं ना। अब बताओ x टेंस टू 0 पे ये 10 2x अपॉन 2x क्या होगा, 2 माइनस 1 3 माइनस 1, ऐसे लिख लो, या जो मैंने ट्रिक बताई ऐसे लिख लो। क्लियर? डन। एक सेकेंड, यहां पर अल्फा टेंस टू π/4 है, पहले ध्यान रखना, 0 नहीं है, नहीं तो x लिख दो आप। अब बता, अगर मैं π/4 लिखूं तो क्या होगा, 1/√2 1/√2, π/4 0/0 की फॉर्म है, डिफरेंशिएट। और याद रखना किसके रिस्पेक्ट में, जो यहां लिखा अल्फा लिखा तो अल्फा के रिस्पेक्ट में, x लिखा तो, अब ये केवल कई बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन यही है, क्या साइन एक्स माइनस, ऐसा करते हैं पता है आपको बहुत जगह पे, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक्स के हिसाब से सोच रहे होते हैं। जो लिमिट दी हुई है वो फंक्शन है और उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। करिए हॉस्पिटल से, तो आपने साइन एक्स को करा तो बताओ क्या हो गया, कॉस एक्स को करा प्लस का साइन एक्स, एक्स का 1, अब π/4 रख दिया तो 1/√2 1/√2 √2। कोई कंफ्यूजन, भागना है? चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आए, पहले आपको करना है सभी को, फिर मैं करूंगा। और मैं 100% श्योर हूं लिमिट से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बस पढ़ते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है, हिम्मत नहीं आना और बिलीव अपने ऊपर से मत हटने देना। जिस दिन आपका आपके ऊपर से बिलीव खत्म, उस दिन आप खत्म, है ना। तो बिलीव सिस्टम को कभी कम नहीं होने देना है। और सबसे खास बात यह कि आप जो कर रहे हैं वो हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। लोग वो काम भी कर जाते हैं जो कुछ ही लोग करते हैं, कर जाते हैं ना। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत ही कुछ कम लोग कर पाते हैं, गिने हुए 1-8% होते हैं, पर हम तो वो काम कर रहे हैं जो कोई भी कर रहा है, तो इसलिए कुछ यूनिक नहीं है, तो आप तो बहुत आसानी से कर लोगे। पहले तो बताइए 1 रखने पे 0/0 है, तो आइदर एल हॉस्पिटल आइदर फैक्टराइजेशन। एल हॉस्पिटल से करें तो करना चाहिए, एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलते हैं जो जिससे हो रहा ना, बोलो 4x माइनस 7, एक्स के 1 रखा तो -1/3। अब कोई बच्चा फैक्टराइजेशन से करता तो ऐसा लिखता 2x माइनस 5 और x माइनस 1, ये आपस में कैंसिल, यही फैक्टर कैंसिल। देखो x टेंस टू 1 लिखा तो क्या कैंसिल करना है, ये आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, हर जगह रूल होता है वही, ये कैंसिल, x के 1 रख दिया। डन। पहले बताइए, जैसे ही इसमें π/2 रखा, सेक π/2 कितना होता है, इंफिनिटी माइनस, ये एल हॉस्पिटल फॉर्म है। एक और चीज बतानी थी, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई तक में आया हुआ है, आप देखना जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है।
पहले तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना, मेथड से तो कर लोगे, पर है तो एल हॉस्पिटल लग सकता है नहीं। पर कई क्वेश्चन जो एल हॉस्पिटल फॉर्म में नहीं होते उन्हें बनाया जा सकता है। कैसे? अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, और मैं अक्सर क्या है लिमिट को एक्स ही लिखता हूं, वहां थीटा लिखा तो भी तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप इसे ऐसा लिख सकते हो, पहले बताइए यस और नो। अब आप पाई बाई 2 रखिए जरा, यहाँ एक्स थीटा कर दो, पाई बाई 2 रखिए, साइन पाई बाई 2 1, 1 माइनस 1 0, कॉस पाई बाई 2 0। अब ये 0 बाय 0 इस पर एल हॉस्पिटल लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। तो एल हॉस्पिटल बहुत ही क्लियर रखना आप, जब तक अप्लाई मत करना जब तक ये दो में से कुछ ना हो, ये कुछ नहीं चलती, समझे कि नहीं? ऐसी कोई भी फॉर्म हो कन्वर्ट हो जाती है। अब कर सकते हो, तब आप इसका डिफरेंशिएशन करवाओ, माइनस कॉस एक्स नीचे करा तो माइनस साइन, अब कॉस पाई बाई 2 बाई चांस 0 तो आंसर विल बी 0। यस और नो? नोट करते चलिए। क्या होता है, जीरो लेवल से मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड कर सकता हूं, पर कॉन्फिडेंस तो आपको ऑब्जेक्टिव शीट से आता है और ट्रिक्स भी वही मिलती है। बिना ऑप्शन के कैसे आप कोई ट्रिक सीखोगे बताओ? मैं भी नहीं बता सकता ना, क्योंकि मैं बोलूंगा ये हो सकता तो आप कंफ्यूज, इसलिए अपन ऑब्जेक्टिव शीट करें। चलिए, अब मैंने अभी आपको बोला था कि x टेंस टू 0 पर tan x को x लिख सकते हैं, sin x को x लिख सकते हैं, बट यहां लिख दिया तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ऐसा कब करना है वो सीख लो, जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो नहीं लगाना। यानी मेरी ट्रिक के साथ कुछ रूल है, पर वो अगले 50 क्वेश्चन में बहुत क्लियर हो जाए। समझ में आ गया? ऊपर डिग्री बड़ी होती लग जाता, मान लो ऊपर क्यूब होता, सुनो ऐसा होता, और नीचे एक्स ही होता तो लग जाती, तो एक्स क्यूब लिख देते, पर नीचे की डिग्री ज्यादा है तो नहीं लगेगी। क्या करें? कभी भी उलझो, देखो नीचे क्यूब है ना, क्यूब ये बोलता है कि कम से एल हॉस्पिटल से करते तो कितने बार डिफरेंशिएट करते? 3 बार, टाइम बढ़ जाएगा। क्या लगा लें? एक्सपांशन फॉर्मूला, इसलिए पढ़ाया। एक्सपांशन फॉर्मूला बहुत यूज होता है कॉम्पिटिटिव में। साइन 10x का एक्सपांशन फॉर्मूला बोलो, एक्स क्यूब बाय 3, 2 बाय 15 एक्स पावर 5। अभी समझाने के लिए स्टेप पूरी लिख रहा हूं। साइन एक्स का एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन अपॉन बेटा एक्स क्यूब। मैं 100% श्योर हूं एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ये लिखोगे ही नहीं आप, आपको समझ में आ रहा होगा। बताओ क्या होगा? इस एक्स से ये एक्स, वही तो चाहिए था आपको, बाकी तो फिर एक्स क्यूब के टर्म है। पहले यस और नो? इस एक्स से ये एक्स कैंसिल होगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो। अब एक्स क्यूब का डिवाइड किया, बोलो यहां क्या बचा? बोलो इसके आगे 2 बाय 15 एक्स की पावर 2, ऐसे चलते जाएंगे। वहां बताओ क्या क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस, बोलो कितना? 1 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 5, ऐसे चलता जाएगा। अब एक्स की जगह रखा 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बच गया? 1 बाय 3 और ये 1 बाय 6, तो आंसर आ गया 6। तो 2 + 1 बोलो कहां है? थोड़ी सी प्रैक्टिस से, मैं आपको अभी बोल रहा हूं एक्सपांशन फॉर्मूले तो आप बिल्कुल सोते जागते बिल्कुल याद रख लेना। आज से आप अपने 3-4 फ्रेंड का नाम sin x cos x tan x के टर्म से बुलाओ, जैसे ही दिखे आपको आपका दोस्त है ना, या घर में मम्मी पापा को जैसे मम्मी दिखे sin x x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, वो मम्मी सोची क्या बड़बड़ा रहा है, पहले ये बोलो फिर मम्मी बोलो। पापा दिखे तो cos x, हाँ ठीक है ना, उनसे डर लगता है इसलिए डिफाइंड वाले फंक्शन में पापा को ले लिया, ठीक है। दीदी दिखे तो tan x, तो ऐसे देख के एक आपको लग रहा है ये मैंने करा हुआ है। आपको जो चेहरे रोज दिखते हैं उनको देख के कुछ याद आना चाहिए, और हर दिन अलग, और उनको नहीं पता चले कि आप क्या कर रहे हो, उनको ये लगे कि अजीब सा है, देख के बड़बड़ाता रहता है मुझे, तो ऐसा लगना चाहिए है। और 1-2 दिन करोगे ना, मतलब एक दिन का काम होता है, एक दिन जितनी बार देखो चेहरे को वो याद आएगा, फॉर्मूला हो गया दिमाग में, अगले दिन नया, अगले दिन नया, बस। और ये करोगे आज तो आपको फायदा होगा। क्लियर ये बात? क्या करा आपने बेटा? सबसे पहले tan x और sin x का एक्सपांशन फॉर्मूला लगाया, फिर बता रहा हूं इसके x से ये x कैंसिल हुआ, फिर सेम टर्म को कॉमन लिया जाता है। लॉजिक ये कहता है जैसे x क्यूब कॉमन लिया तो 1/3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3, फिर x की पावर 5 कॉमन लिया, बोलो 2/15 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 5, है ना, अपॉन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डिवाइड किया तो यहां खत्म, यहां पर स्क्वायर बचेगा और इसके आगे एक्स के ही टर्म बचेंगे, तो एक्स की लिमिट 0 तो सब 0, तो ये बच गया। अब इसी को आप करो एल हॉस्पिटल से, कंफर्टेबल आप इसमें हो गए। ये अभी दिख रहा है लगा हुआ लंबा, पर आपकी प्रैक्टिस से आपकी स्टेप कम हो जाएंगे। तब क्या यूज करना है, ये लिमिट में बड़ा कंसेप्ट बनेगा। और क्यों एक्स टेंस टू 0 पे से एक्स नहीं लिखा, समझ गए? अगर नीचे की डिग्री कम होती, कहीं पर भी डिफाइंड फॉर्म होती तो लिख दो, डिफाइंड नहीं है तो मत लिखना। जैसे पहले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो क्या था, ब्यूटी क्या थी, ऊपर नीचे की डिग्री सेम थी। बस ये छोटी सी चीजों पे पकड़ बनानी है। चलिए नेक्स्ट।
देखिए 1 प्लस एक्स बाय टू 1 माइनस एक्स बाय टू अपॉन एक्स, 1 से 1 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, आंसर विल बी 1। देखिए 1 प्लस एक्स का मतलब क्या लिखा पहले बताइए, यही है ना, मतलब लिखा क्या है, हाफ। जो मैंने अभी बताया था एक्स टेंस टू जीरो पे 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो, इसका मतलब क्या, मतलब 1 माइनस, और जैसे एक्स टेंस टू जीरो पे साइन एक्स को एक्स लिखा था ना, साइन इनवर्स एक्स को भी क्या लिख सकते हैं, एक्स, और टेन इनवर्स एक्स को भी क्या लिख सकते हो, एक्स। ना रेशनलाइज करना है ना कुछ करना है, पीछे भी करवा सकता था मैं, जो आपको रेशनलाइज वाले क्वेश्चन थे ना, वहां पे ट्रिक बता सकता था, पर इसलिए नहीं बताई, क्या नहीं थे हमारे पास वहां, ऑप्शन नहीं थे, इसलिए आपसे वहां पे डिस्कशन नहीं किया था, और इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था। डन। तो आपने क्या करा, देखो फिर से सुनो, ये ऐसा लिखा था हाफ, तो इसको लिखा 1 प्लस एक्स बाय टू, इसका मतलब भी हाफ 1 माइनस एक्स बाय टू अपॉन ये एक्स, ओपन किया 1 प्लस एक्स बाय टू माइनस 1 प्लस एक्स बाय टू अपॉन एक्स, ये एक्स अपॉन एक्स, बोलो 1। नोट कर लीजिए। डन। एक्स साइन 1 बाय एक्स, इस क्वेश्चन को अगर आप में से कोई ने बीएससी किया है तो ये थ्योरम है एक, जिसको प्रूव करवाया जाता है और जिसके 10 मार्क्स मिलते हैं। ये जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन होता है इस तरह का। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, सबसे पहले तो बहुत ही खुशी से हम क्या लिखते हैं, साइन 1 बाय एक्स अपॉन, ये एक्स नीचे चला गया सर, दोनों एक्स सेम हो गए, तो रिजल्ट विल बी 1। जैसे ही 1 लिखा, ऑप्शन भी मिल गया, हम भी खुश, प्रॉब्लम भी खत्म। बट ये गलत है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अब आप अलग से दो चीजें समझ लीजिए। एक्चुअल में एक थ्योरम होती है सैंडविच थ्योरम, वो बताऊंगा अभी मैं आपको। सैंडविच जानते हो ना क्या, बीच का, तो सैंडविच थ्योरम के थ्रू इसको प्रूव करते हैं, वो भी बताने वाला हूं, और थ्योरम भी अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक्स इंटू साइन 1 बाय एक्स लिखा है, तो अगर केवल ये ऐसा लिखा होता केवल, तो आप यहां रखते जीरो, जीरो नहीं होता, जीरो के लगभग होता, और साइन एवरीवेयर कंटिन्यू होता, तो हमें ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या मिलता। हम बोलते -1 से +1 में ऑक्सीलेट करेगा। आप बिल्कुल ये बोल सकते हो कि साइन 1 बाय एक्स कहां से कहां तक, -1 से +1 में ऑक्सीलेट करता है। तो अगर कभी ये अकेला क्वेश्चन आता और लिमिट का अगर आंसर यूनिक नहीं आ रहा है, तो हम बोलते हैं डज नॉट, तो ये तो पहली चीज खत्म हो गई। अगर ये क्वेश्चन, ये अलग से लिख लो, ये भी पूछा जाता है, सब बताऊंगा आपको। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन 1 बाय एक्स, क्या लिखोगे, -1 टू +1 ऑक्सीलेट। वैसे भी लॉजिक देखो, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1 बाय एक्स दिया बेटा है ना, 0 माइनस एच साइन 0 प्लस एच साइन, इसका रिजल्ट जो भी होगा, इन दोनों के रिजल्ट अपोजिट साइन के होंगे कि नहीं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस होता है, इसलिए अगर केवल यह आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर इसके आगे एक्स लग जाए तो क्या होगा, वो भी बता देता हूं। जैसे आपने अभी 2 मिनट पहले बोला, ये तो एक्स है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक ऑक्सीलेट करेगी, एक्स टेंस टू क्या है, यहां पे रखा 0, 0 इंटू एनीथिंग, तो इसका रिजल्ट विल बी, ये डिफाइंड फंक्शन है, 0 इसका राइट है। इसका आंसर कई लोग 1 या डज नॉट एग्जिस्ट लगाते हैं, दोनों ही गलत है। बताता हूं क्यों 1 0 है। अब सैंडविच थ्योरम क्या होती है वो समझा रहा हूं। 3 फंक्शन अलग अलग दिए, मान लो आपको एक फंक्शन दिया है gx, एक दिया है fx, और एक दिया है hx। ठीक, और फंक्शन कुछ ऐसे हैं कि gx से बड़ा है या बराबर है fx, और ये hx बड़ा, यानी अगर 3 फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a पर डिफाइंड है, gx भी और क्या, fx भी और क्या बेटा,
हर फंक्शन का नेचर ऐसा है कि जी जो है वो बड़ा है या बराबर एफ एक्स के, और या फिर एच एक्स से छोटा है। मतलब तीन अलग अलग फंक्शन जा रहे हैं, ठीक है, और एक और तीसरा फंक्शन जा रहा है। तो ये तीनों अगर एक ही जगह पे मिल रहे हैं, अगर तीनों का एक ही वैल्यू आ जाए तो हम कॉमन बोल सकते हैं। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं बताता हूं। साइन 1/x किसमें ऑक्सीलेट करता है बताओ, x टेंड्स टू 0 पे, बोलो। -1 से +1 पे करता है। अब आपको x इंटू दिया है, समझना है, थेरा भी नहीं आया तो और भी समझाऊंगा। तो मैंने पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अलग से बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 -x का रिजल्ट क्या होता? 0। लिमिट x टेंड्स टू 0, इस x का रिजल्ट क्या होता? 0, राइट। इसका भी 0 हो सकता है और इसका भी 0। तो ये फंक्शन कहां पर है? बीच में, सैंडविच है। मतलब इसका और अगर इसका रिजल्ट एक हो सकता है तो हम 100% श्योर है कि एक जगह ऐसी होगी जब ये भी सेम होगा। तो क्योंकि ये 0 है और ये भी 0 है, कब? x टेंड्स टू 0 पे, इसलिए ये भी, इसको निकालते नहीं, इसको इससे बनाते हैं कंसेप्ट, तो ये भी 0 होगा। क्लियर? यानी इस फंक्शन की, अब इसको अभी ये नोट कर लो, फिर बताता हूं इस सैंडविच थ्योरम को हम कैसे समझते हैं। जो बता रहा भी, रुक जाओ ना, फॉर्मूला अलग है, सैंडविच थ्योरम भी समझाना था। ये समझ में आ गई? इसका कई जगह यूज होगा। जिन फंक्शन का नहीं पता होता पर उस फंक्शन के आगे पीछे फंक्शन के बारे में पता, तीन अलग अलग फंक्शन है, सैंडविच मतलब बीच का, तीन अलग अलग फंक्शन है। इन तीनों फंक्शन में ऐसा भी सोच सकते हैं, तीन फंक्शन थे। एक था y इक्वल टू -x की लाइन, ये हो गई बेटा किसकी? -x की लाइन। एक लाइन है y इक्वल टू x की। एक है बीच में क्या? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये बीच में मिल गया, मिला कि नहीं मिला? तो तीन फंक्शन एक जगह पे मिल गए ना, तो यही कॉमन रिजल्ट हो गया। इसका रिजल्ट जो होगा वही बीच का होगा। यानी कंसेप्ट ये हुआ, फिर समझिए कि अगर तीन फंक्शन दिए हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पर, बता रहा हूं मैं, x टेंड्स टू a पर gx लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू hx, इफ अब क्या लिखोगे आप, बता रहा हूं। ये पूरी बात हो रही है gx, अब ये पूरी बात हो रही है लिमिट x टेंड्स टू a पर, इफ ga इक्वल टू ha, अगर a रखने पे ga किसके बराबर आ जाए, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू, बताओ क्या होगा? f a। ये कंसेप्ट है। यानी लिमिट पुट करने पर ये और ये कैसे हो? सेम हो, तो मिडिल फंक्शन का रिजल्ट भी वही होगा। तो अभी सैंडविच थ्योरम जिसको समझ में नहीं आई, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि सैंडविच में होता क्या। दो ब्रेड रहती हैं और आप जब सैंडविच मांगते हो तो आप उम्मीद करते हो कि बीच में कुछ ना कुछ हो। मान लो वो दो ब्रेड लाके दे दे ऐसे जोड़ के, तो आप लड़ पड़ोगे कि ये सैंडविच कहां है, ये तो दो ब्रेड थी। तो बीच में या तो कुछ आपके पास स्लाइस चीज होना चाहिए, या हो सकता है आलू की टिक्की रख दें वो, है ना, या कुछ भी रख सकते हैं, XYZ जो आपके मन में फूट रहा है वही आपको मिल जाए। तो वो जो बीच की चीज है वो कौन है? इन दोनों के बीच में है। तो वैसे ही, तो इसको फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए आपको तो क्वेश्चन ये पूछा था, क्वेश्चन को समझिए, आपको तो क्वेश्चन ये पूछा था x sin 1/x x टेंड्स टू 0। मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं तो आपसे अलग से पूछ रहा हूं x टेंड्स टू 0 पर sin 1/x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले जब आप यहां पर रखते हो ना 1/0, तो 0 नहीं होता है, 0 के लगभग होता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो 10 लाख 10 करोड़, तो -1 से +1 होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि x टेंड्स टू 0 पर sin 1/x किसके बीच में होगा? -1 से, फिर समझिए क्या, +1 में। बस ये मैंने लिख दिया, अभी और कुछ नहीं किया। अब मुझे इसके बाद सैंडविच थ्योरम के लिए क्वेश्चन जैसा बनाना होता है। क्वेश्चन में क्या? x, तो मुझे यहां x लाना है। तो पूरी इक्वेशन में क्या कर दिया? x का मल्टीप्लाई, तो ये -x हो गया, ये x sin 1/x हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? x। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पर सोचूं तो बता इसका रिजल्ट क्या होगा अलग से? -x का, बोलो 0। लास्ट का सोचूं, बीच का नहीं करना होता है, तो भी क्या? अब इसका भी 0 और इसका भी 0 है, और ये दोनों इससे बड़ा या बराबर है, तो इसका क्या होगा? 0 होगा। मान लो कि इसका रिजल्ट 1 और इसका 2 हो, तो सैंडविच थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। फिर ये हो सकता है 1.5 हो। केवल फर्स्ट और लास्ट के रिजल्ट अगर सेम होते हैं तो मिडिल मोस्ट भी सेम होता है। यानी ग्राफ, तीन अलग अलग ग्राफ जा रहे हैं पर कोई एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हुए निकल रहे। और मैंने इसका आपको लॉजिक भी बताया, इसका ग्राफ तो बहुत क्लियर होता है, क्योंकि ये -x है, ये +x है और एक sin x है।
साइन एक्स कुछ ऐसा जाता तो तीनों का कॉमन मीटिंग पॉइंट ये हो जाता, ओरिजिन, तीनों का ओरिजिन मीटिंग पॉइंट हो गया, इसलिए आंसर 0 आ गया। क्लियर? एकदम एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बनता साइन 1/x का जो मैंने बनाया, पर बनेगा इसी तरह से थोड़ा, क्योंकि वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में ही रहती है साइन की। आया? अभी और आएंगे क्वेश्चन, फिर बताऊंगा, ऐसे नोट डाल लो। ये पहला सैंडविच पे बेस्ड क्वेश्चन बताया मैंने, अब जब अगला आएगा फिर बताऊंगा। अब सैंडविच की जो इमेज दिमाग में आ गई उसको बाहर निकाल दो, आगे बढ़ो। यस, डन। ये तो सिंपल है, क्या करोगे? दो तरीके, पहला लॉजिकली एल हॉस्पिटल से करो या फिर रेशनलाइज करके करो, काय के लिए रेशनलाइज में टाइम वेस्ट करें? सीधा सीधा डिफरेंशिएशन 1/2 एक्स की पावर, नीचे बोलो 1/3 एक्स की पावर 2/3, ये तो 3/2 हो गया है ना, और ये पूरा जो हो गया एक्स की पावर -1/2 प्लस 2/3, तो लॉजिकली ये हो गया 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/3। एक्स से कितना बेटा? 64, 64 मतलब 4 का क्यूब, तो 3/2 इंटू 4, यानी आंसर विल बी, कहीं गलत लिख दिया? 3/2 नहीं आएगा, पावर में क्या आएगा? अच्छा 1/2 है ना, सॉरी 1/6 आएगा, क्यों? सॉरी 1/6, तो 1/6 आया तो 2 की पावर 6 और 1/6, तो 3/2 इंटू 2, तो बचा क्या? 3। एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे मैं गलत करूं चाहे आप, अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो होगी, ये कोई रूल नहीं है कि मैंने 10 साल से पढ़ा रहा हूं 20 साल से तो मुझसे मिस्टेक नहीं होगी या आपसे नहीं होगी, मिस्टेक जहां ध्यान हटेगा मिस्टेक होगी। ठीक है, अब जैसे कई बार अब मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, 3 मतलब क्या सोच के 3 पढ़ लिया तो 1/3 लिख दिया, ऐसे हो जाता है, आप सबके साथ भी होता है, ऐसा कभी भी हो रहा है तो उसका तरीका ये कि जब भी आप एडिशन वगैरह कर रहे हो थोड़ा पेन का यूज कर लो, लिखना नहीं है, दिमाग में रखते हो कि ये अलग है ये अलग है डिनोमिनेटर, तो ऐसे कीवर्ड पकड़ने चालू करो, आप कहां मिस्टेक करते हो आपकी दूर हो जाएगी। और टेस्ट में दूर करना है मिस्टेक, क्लास में गलत हो जाए चल जाएगा, पर टेस्ट में गलत हो जाता है क्योंकि टेस्ट में कोई नहीं सुधार रहा होता, क्लास में हर कोई सुधार रहा होता है। डन? एल हॉस्पिटल 4x³ / 1 तो कितना? 108। अब देखो, अब आपको कंफर्टेबल जोन में आ गया, जैसी ऑब्जेक्टिव शीट आती है आपका पढ़ना और सोचना अलग हो जाता है, फंक्शन में भी यही हुआ था। ऊपर लिखा है, इस क्वेश्चन के पहले एक अलग से क्वेश्चन करके बताइए आप, फिर वो क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन अभी जेई मेंस में, इस बार के जेई मेंस में आया था। x टेंड्स टू 0 √1 - cos 2x / x। अब देखिए, पहले सुन लीजिए, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो आप बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x / x², फिर आप इसको ऐसा लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाता तो आंसर होता 2। ठीक है, होता क्या है कि जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो मुझे पता होता है किस तरह के क्वेश्चंस को बताना। आप जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप सब लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 - cos 2x / x। ठीक है, दिखने में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 sin स्क्वायर x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2, सुन लो पहले, sin x अपॉन x, ये होता है 1, तो आंसर आ गया √2। ऑप्शन ए में मिलेगा √2, बी में मिलेगा -√2, सी में मिलेगा
डज नॉट एग्जिस्ट और डी में मिलेगा नन। बिना देर करे बच्चा पहले तो लगाएगा √2, जब तक बाहर निकलेगा पता चलेगा गलत। मैंने आपको पहले दिन से बोला अंडर रूट से निकली क्वांटिटी क्या होती है, तो ये जो आपने लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं करना है। जैसे ही आपने लिखा ये, तो आपको इसके बाद क्या करना है बता रहा हूं। x टेंड्स टू 0, √2 को अलग, इसको आप लिखोगे मॉड के अंदर sin x अपॉन x। ये उसका की था, अंडर रूट से निकली क्वांटिटी को मॉड ही लेना, नहीं तो आपकी मिस्टेक होने से कोई रोक नहीं सकता। मॉड मतलब पॉजिटिव रिजल्ट, इसलिए मॉड वर्ड बोल देता हूं। अब x टेंड्स टू 0 पे sin x को क्या बोला मैंने, x लिख लो, लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, √2। अब बताओ 0 प्लस h पे क्या मिलेगा, यहां देख के बताओ, h अपॉन h √2। मैं बोलूं 0 माइनस h पे क्या मिलेगा, ये शॉर्टकट होता है मेरा, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी या कंसेप्ट ऑफ लिमिट, है ना, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट। जब भी मॉड लगेगा तो यही करना पड़ता है। बोलो √2, मॉड के अंदर माइनस h, नीचे माइनस h, बोलो √2 और ऊपर h अपॉन h -1, तो मिला क्या, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल। तो लिमिट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट की था, इसमें लोग मिस्टेक करते हैं। इस क्वेश्चन में होगा कि नहीं वो अलग बात है, पर ये क्वेश्चन देख के मैंने ये चीज तुरंत बताई आपको। ऐसे आपको भी कंसेप्ट बिल्ड करने ही पड़ेंगे। ओके, क्लियर। ओके, विदाउट अंडर रूट एक्स तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लो अंडर रूट नहीं होता, क्वेश्चन ऐसा होता बेटा, लिमिट अभी तो बताया मैंने, sin x अपॉन x है तो 1 ही होगा ना। या अगर अभी एक क्वेश्चन करवाया था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x स्क्वायर, बिल्कुल होगा, वो तो अंडर रूट है इसलिए ऐसा हो रहा है। हर चीज इस पर डिपेंड करती है क्वेश्चन क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो अलग बता रहा हूं, सुनिएगा। पहले तो लिमिट क्या है, मतलब इसका मुझे आंसर नहीं पता, पर मेरे को ये क्वेश्चन देख के जो क्लिक करा वो बताया, 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर, या तो नो, पहले तो ये लिखा। अब ध्यान रखना यहां इन दोनों में अंतर जानते हो आप, साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स में क्या अंतर होता है। इसका मतलब यही रहेगा, पर इसका मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। जैसे मैं बोलूं साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो लॉजिकली साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर पूछा है, तो यानी हमें 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना ये। और अगर मैं आपसे बोलूं साइन स्क्वायर, वो सॉरी साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, तो इसका मतलब पता क्या, साइन 900 डिग्री की वैल्यू निकालनी। लोग दोनों को बराबर समझ लेते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसका रिजल्ट तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, √2 साइन एक्स स्क्वायर बाय 2, वहां मॉड लिख दो, पर अब ये इवन पावर है इसलिए थोड़ी अलग चीज जाएगी, 2 साइन एक्स बाय 2 का। अब यहां पर एक चीज हो गई, बताओ क्या, ये इवन पावर का फायदा मिल गया, ठीक है ना। x टेंड्स टू 0 पे मैंने क्या बोला था, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, बोलो √2 वहां बोलो, एक्स स्क्वायर बाय 2 नीचे बोलो 2 एक्स स्क्वायर बाय 4, ये 1/2, ये पूरा कैंसिल, तो आंसर कितना √2। इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्या है इसमें, स्क्वायर ने निगेटिव को क्या कर दिया पॉजिटिव, √2। √2 एक्सपांशन फॉर्मूला लगा सकते हो ना, क्यों नहीं लगा सकते, दिख तो रहा एक्सपांशन से 1 सेकंड में हो जाएगा। पहले टर्म में क्या था एक्सपांशन में, एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसमें आएगा एक्स पर होल स्क्वायर है। और याद रखो आप, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस कुछ भी लिखा होल स्क्वायर, तो ये पक्का एक टर्म क्या आएगा, ए स्क्वायर, एक टर्म आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें इनफाइनाइट टर्म है, उसका होल स्क्वायर सोचना है, तो मुझे इनफाइनाइट टर्म से मतलब ही नहीं, क्योंकि बाद के सब टर्म तो 0 है। कहां पर कर सकते हो, कर सकते हो, डन, एक्सपांशन फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता देता हूं कैसे करते हैं, अगर एक्सपांशन फॉर्मूला लगाते तो वो भी सीखो। पहले तो cos x का एक्सपांशन फॉर्मूला क्या है,
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस, अब होने को तो इसमें क्या होते हैं इनफाइनाइट टर्म, पर उससे बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, एक टर्म से भी पूरा काम हो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर जैसे मैं 1 माइनस कॉस एक्स बोलूं तो आप क्या बोलते हैं 1 माइनस, पहले समझ लो अच्छे से, क्योंकि एक्सपांशन जब फॉर्मूले लगाते हो तो लिखना नहीं है, समझना है। अब बताओ 1 से 1 कैंसिल, इस माइनस का मल्टीप्लाई करो, पहला टर्म एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, अगला टर्म माइनस का अगला टर्म, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। सुनते जाओ, ये हो गया, ये तो नीचे हो गया, चाहो तो इसमें से क्या बाहर निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर, तो बताओ क्या बचा 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, अगर करते हैं एक्सपांशन से तो बता रहा हूं। अब ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, इसमें और इसमें क्या चीज है, यहां एक्स है यहां पर स्क्वायर है, इसको टी मानोगे तो इसका एक्सपांशन कुछ ऐसा नहीं बनेगा। पहले तो 1 माइनस बोलो, 1 माइनस एक्स पावर 4 बाय फैक्टोरियल 2, फिर डबल हुआ एक्स पावर 8 बाय फैक्टोरियल 4, एक्स पावर 12 बाय फैक्टोरियल 6, ऐसे ही लिखते। अब 1 से 1 कैंसिल, बताओ क्या आता। अब ये एक्सपांशन से थोड़ा लंबा हो रहा है, अब मैं इसको लंबा नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे पता है क्या कैंसिल होना है, कौन से टर्म, तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। पर अगर आप एक्सपांशन से इतना लंबा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो अपना, क्योंकि आपको हर समय यह बात ध्यान रखनी है कि कोई भी मेथड से क्वेश्चन हो सकता है, पर हमारे पास सबसे अप्रोप्रिएट मेथड ये होना चाहिए जो टाइम कम ले। आप अपने घर, जहां पर भी आप रहते हो मतलब, है ना, और आप कहीं जाते हो, अपने घर आने के लिए 10 रास्ते चूज कर सकते हो, किससे आना ये आपको डिसाइड करना है। एक सबसे कम डिस्टेंस वाला, एक सबसे लंबा डिस्टेंस वाला। कैसे कि आप यहां खड़े हो, यहां जाना है, आप यूं नहीं गए, आप पहले यूं गए, पूरा घूमते घामते फिर जाके घर पहुंचे। घर वालों ने पूछा क्यों लेट हुए, बोले वो 2 गाड़ियां खड़ी थी, मैंने सोचा ट्रैफिक में ना फंस जाऊं, उल्टी घुमा ली गाड़ी। बात समझ में आ गई। तो वैसा ही है, तो आप कभी भी कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अब बताओ 1 से 1 कैंसिल, ये क्या होगा बेटा x4, x4 कॉमन भी ले सकते हो तो x4। अब बताओ अंदर 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4, ऐसा चलेगा। अब थोड़ा सोचो, ये अंडर रूट के अंदर है तो इसका अंडर रूट खत्म हो तो बाहर कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स में सब जगह 0 रख दोगे तो ऊपर वाले में क्या बच गया, अंडर रूट 1 बाय फैक्टोरियल 2, नीचे 1 बाय फैक्टोरियल 2, ये रूट 1 बाय 2 है और नीचे भी 1 बाय 2, तो ओवरऑल आंसर रूट 2। इज दैट क्लियर। तो आप एक्सपांशन फॉर्मूला कहीं पे भी लगा सकते हो, पर तो स्पीड पे लगाना आना चाहिए फिर। ओके, तो जो मैंने पहला तरीका बताया था वो ज्यादा अच्छा है। कई जगह पे मैं बोलूंगा, मैं बोलता रहा इस टॉपिक में आपको मैं 10 क्वेश्चन में 10 तरीके बताऊंगा, कब कौन सा लगाना है ये आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ जाओगे। अभी अगले 3-4 दिन आपको बड़े बड़े टेस्ट मिलने वाले हैं और वो पूरे डिस्कस होंगे क्लास में। मैंने बोला ना फंक्शन में भले ही मैंने छोड़ा है, वो करवाऊंगा जरूर, पर लिमिट से कोई चीज को छोड़ूंगा नहीं, जब तक एंड नहीं होगी लिमिट चलेगा, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन, फिर इंडेफिनेट, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, दोबारा थोड़ी पढ़ना है। मॉक हो ही गए चालू, सिलेबस टाइम पे सब चल रहा है, मॉक में परफॉर्मेंस देनी है, ये आपको अपने अंदर बिलीव करना है बस डेवलप। अच्छा है, बल्कि स्लो चलेगा तो पीछे के टॉपिक कवर करने के लिए टाइम मिल जाएगा, फास्ट चलेगा तो पीछे का कवर करना मुश्किल होता है। चलो क्लियर। तो आपने सीधे सीधे इसको कर दिया, फिर से बता रहा हूं क्योंकि कई लोग इसको देख के एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे। इसको लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये पूरा सॉल्व हुआ तो रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर बाय 2 निकला और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब डिग्री सेम है तो हमने एक्स टेंड्स टू 0 का फायदा उठा लिया। तो ऊपर बचा कितना, ऊपर कितना बचा बेटा रूट 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, नीचे 2, ये होल स्क्वायर, इसको ऐसे सोचो होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय 4, तो ये बाय 2 हो जाएगा कैंसिल, तो रूट 2। पर यदि ये स्क्वायर नहीं होता ना तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है ये, इसलिए वो बीच में वो क्वेश्चन बताया मैंने। चलिए नेक्स्ट। यस डन। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sec 4x माइनस sec 2x अपॉन sec, इसको तो एल से कर दो, क्या दिक्कत है, cos 0 1 होता है, वैसे sec 0 भी तो 1 ही होता है। अगर यहां रख दोगे 0 तो 1 माइनस 1 कितना, 0/0 की तो फॉर्म है। अरे भाई आप इसको ऐसा कर लो ना, अगर आपको sec में दिक्कत है, cos 2x माइनस cos 4x अपॉन cos x माइनस cos 3x।
अब आप बोलोगे सर इसके कॉस कहां गए, वो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, खत्म, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, एक बच्चा ऐसा लिखेगा, समझना मैं जो आपको कहना चाहता हूं, मैं एक चीज हमेशा ध्यान रखता हूं, कॉस एक्स माइनस कॉस, ऐसा नहीं भूल जाता हूं मैं। ये अब इसके साथ ये ऊपर गया, इसके नीचे ये आ गया है, पर इसमें लिमिट पुट करने पे क्या हो रहा है, वन, तो इसको नहीं लिखा, तो मैं लिमिट भी पुट कर देता हूं, रैशनलाइजिंग या फैक्टर जो ऐसे होते हैं वो ध्यान रखते हो, तो बस खत्म। आप सीडी लगा लो, अगर आपको एल हॉस्पिटल नहीं लगाना तो सीडी लगा लो। भैया आप पहले सुन लो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अगर आप इसमें मान लो एल हॉस्पिटल लगाते तो 2 sin 2x माइनस का प्लस 4 sin 4x अपॉन, बोलो जीरो बाय जीरो की फॉर्म में एक बार और डिफरेंशिएट होता, माइनस साइन एक्स प्लस, सीडी से जल्दी हो जाएगा, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अगर एल हॉस्पिटल से कर रहे होते तब इसको अगली बार करो डिफरेंशिएट, बोलो -4 cos 2x प्लस 16 cos अपॉन -cos x प्लस 9 cos, कॉस की जगह जीरो रख दो, -4 प्लस 16 -1 प्लस 9, 12 अपॉन 8, बोलो एल हॉस्पिटल ऐसा थोड़ी दो बार नहीं लगा सकते, दो बार क्या चार बार लगा लो, या फिर सीडी लगा दो। अच्छा सेक के फॉर्म में करते डिफरेंशिएट तो सेक का डिफरेंशिएशन बड़ा होता है, उसका अगला डिफरेंशिएशन और बड़ा हो जाता, इसलिए आपने सेक से कॉस में कर लिया, तो नहीं तो वो भी उससे भी हो जाता। और इसको गलती से ऐसा मत लिख देना, सेक है इसको 4x मत लिख देना, हाँ यहां पर लिख सकते थे, एक्स टेंस टू जीरो था ना, मैं इसके बाद लिमिट नहीं लगाता, ये मैंने केवल कर दिया आपके लिए, -2 × 2x प्लस 4 इंटू बोलो 4x अपॉन -x+3 इंटू, जहां पर ऊपर नीचे डिग्री सेम है वहां लगाओ ना, एक्स टेंस टू जीरो पे साइन एक्स को एक्स लिख दो, अब बताओ कितना, ये हुआ -4x प्लस 16x अपॉन -x+9x, देखो बनता वही है, x खत्म हो जाता अल्टीमेटली, वहां जाके आपको ये कर देना था। किस जगह क्या करना है ये प्रैक्टिस लगेगी भाई, पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो, पूरा 100% फोकस पढ़ाई पे रखो। आपका, आप में से कई बच्चे जिनसे मेरी बात होती है, मैसेज आते हैं, 80% फोकस पढ़ाई से ज्यादा रिजल्ट पे होता है, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं क्या होगा, ड्रॉप लिया है, मन में इतना डर बैठा हुआ है, पता नहीं क्या होगा, सीट कम है, कंपटीशन बढ़ रहा है, मैं घर में मेरे ऊपर इतनी उम्मीदें हैं, मेरे ऊपर उम्मीदों के पहाड़ हैं, मतलब बिना बात की चीजें सोच के टाइम खराब करना, अरे पढ़ाई करो ना। मैं एक बात श्योर हूं, अगर पढ़ते रहे ना अच्छी मेहनत करके, तो सिलेक्शन हो ना हो पर जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे, बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे। मतलब कई बार जो होता है लाइफ में ना वो अच्छे के लिए होता है, पर पता कब चलता है, बाद में। आपको पता होगा यूपीएससी के लिए दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं, जितनी कोचिंग्स हैं, जो टॉप वजीरा वगैरह जो नाम सुने, वो सब वो लोग पढ़ा रहे हैं जो कि कभी एक आध दो नंबर से यूपीएससी के इंटरव्यू में रुक गए और कलेक्टर आईपीएस नहीं बन पाए, पर अब हजारों को बना रहे हैं, क्योंकि वो एक दो नंबर से रुके, तो उनके पास क्या थी, नॉलेज था, स्किल था। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ने वाला कोई इंसान आप मेरे सामने ला दो, मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है, भूखा मर रहा हूं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पढ़ाई आपको आगे ले जाएगी। आप इसलिए पढ़ाई पे वर्क करो, नॉलेज पे वर्क करो, रैंक वैंक सब छोड़ दो, रैंक तो लोग रट के भी ले आएंगे, अभी मैं बोलूंगा ये लो 4 गाइड रट लो, देख लेना रैंक आ जाएगी, पर उसके बाद क्या होगा वो सोच लो जीवन में। और सबसे लीस्ट कंपटीशन अगर कहीं है तो वो है एजुकेशन में, याद रखिएगा आप, अगर आप अच्छे डांसर हो, अच्छे प्लेयर हो, अच्छे क्रिकेटर हो, अच्छे सिंगर हो, बहुत खतरनाक कंपटीशन है। आपको एक अच्छा गायक बनना, आप देखो तो कितने 10 20 50 सिंगर को जानते हैं ना, कभी जाओ आप, हजारों लोग लाइन पे लगे रहते हैं, टीवी पे जो शो आता है हमें लगता है बड़ा आसान है जाना, जरा कर लीजिए आप में से जो डांसर है जो सिंगर है, करके देखो। इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाना क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते, मतलब सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर जो कि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर, अपने बेटे को नहीं ला पाया अभी तक इंडियन टीम में, उससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, इतना हाई लेवल कंपटीशन, लाए कोशिश करी नहीं कर पाए, परफॉर्म आउट हो गए। तो आप इस चीज को समझिए, वहां है कंपटीशन। और अगर आपको केवल गाना आता है तो मुश्किल हो सकती, केवल खेलना आता है तो मुश्किल हो सकती, पर पढ़े हुए हो तो मुश्किल नहीं हो सकती। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस करना छोड़ दो। 3 इडियट मूवी सबको अच्छी लगी, पर किसी ने सीखा कुछ नहीं उससे, उसमें एक ही चीज दिखाई कि उसने, आमिर खान को पढ़ने का क्रेज था ना, जहां ज्ञान मिल रहा है वहां पढ़ रहा है, और बिना डिग्री के भी उसने वो दिखाया ना, एक साइंस स्कूल बनाया, वो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट डिग्री से, इसलिए आप कीवर्ड को पकड़ते ही नहीं हो। तो लाइफ में सबसे पहले आपको जो कुछ करवाया जा रहा है उसका एंजॉय करो, पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, समझो क्यों पढ़ रहे हैं, रिजल्ट वगैरह सब सेकेंडरी चीज हो जाएगी, ध्यान रखो इस बात का। चलो अगला।
बोलिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, क्यों इसको आप इस फॉर्म में नहीं कर सकते? तो 1 प्लस एक्स माइनस, करा था पहले भी, ये तो पहले भी करा था, डन, स्लाइस करके, है ना, अभी तो करा था। करिए 15 क्वेश्चन करते हैं आज, बचे हुए कल करेंगे। अब देखिए नीचे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो एल हॉस्पिटल रूल अवॉइड करते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल का बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, अभी अवॉइड करते हैं। अभी मैं इसको अगर सबसे सिंपल तरीका सोचू ना तो मुझे दिख रहा है एक्सपांशन फॉर्मूला। अब देखो कैसे लगाया जाता है और क्या क्या सोचा जाता है। कॉस एक्स का बताओ 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, 3 टर्म से काम हो जाता है, यही होता है बेटा। साइन एक्स बोलो एक्स, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। अब समझना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, कैसे देखा जाता है एक्स स्क्वायर, बोलो एक्स। अब सबसे पहले मैं पूरा, इसके बाद पूरा मेंटली, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हुआ, एक खत्म। बताओ ये इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ होगा, क्यूब, यहां ऑलरेडी क्यूब है, और नीचे अगर इसका एक्स निकल जाए तो क्या हो गया, एक्स क्यूब, तो यहां 1 बच जाएगा, बाद में एक्स के 0 रख दोगे तो यहां तो 1 आया। अब इसका एक्स क्यूब कैंसिल, इस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो बचा क्या, माइनस 1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 1/3 मतलब 6, एलसीएम आ गया 6, तो -3 प्लस, सॉरी -3 प्लस 1, सही लिखा है, क्यों, तो -2/6 मतलब एक्सपांशन फॉर्मूला कभी लगाओ, मैं वहां पे भी लगाता तो ऐसे सोचते हो। अब क्या हुआ, इसके बाद ये x पावर 5 हुई, वहां पर भी x पावर 5 हुई, नीचे x क्यूब का डिवाइड कर रहे हो तो x की बड़ी पावर है, x के 0 रखने पे वो सब क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सपांशन फॉर्मूले से क्वेश्चन होते हैं जल्दी, बट केवल छोटे से स्टेप लिख के उसको वहीं पे अगर थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो टाइम ले लेंगे। क्लियर, जहां पर एल हॉस्पिटल रूल या मेथड से टाइम लग रहा है वहां एक्सपांशन फॉर्मूला सबसे सेफ साइड होता है। किसको, हाँ लगा सकते हैं, पर थोड़ा लिख लो ना समझाने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, वो धीरे धीरे सब आने लगे। वो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, होना वही है, पर वो उसका 1/3 चला जाएगा तो गलत हो जाएगा, याद रखना आप। तो ऐसा थोड़ी करना है, जब डिग्री सेम नहीं हो तो नहीं लिखना है। बात समझ में आई, क्या क्या किया मैंने, सुनिए फिर से। एक्स, कॉस एक्स का एक्सपांशन लगाया। अब कॉस एक्स के एक्सपांशन में मैं बोलूं एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं, ये कॉस एक्स ही लिखा है, यहां साइन एक्स लगाऊं तो एक्स, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5। अब क्योंकि ऊपर की हाईएस्ट डिग्री 3 नीचे की भी, तो इसको एक्स लिख दो तो ये हो गया एक्स क्यूब, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, इस एक्स क्यूब का डिवाइड किया, यहां बचा -1 बाय फैक्टोरियल 2, यहां बचा +1 बाय फैक्टोरियल 3, इसमें भी होगा डिवाइड, यहां क्या आएगा स्क्वायर यहां पर, और इस तरह से एक्स के हर टर्म मिलेंगे, पर एक्स के अगर 0 रख दोगे तो रिजल्ट, तो बस ये एक बचा काम का। थोड़ा सा लिख के सोचना, थॉट प्रोसेस बनाना, हो जाएगा। और ऐसे ही करना, एक्सपांशन से करो तो ऐसे करना, कॉमन लेना, मल्टीप्लाई करना, वो सब है ना, नहीं तो फिर एक्सपांशन फॉर्मूला लॉन्ग हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन बोलो, बच्चे इसका आंसर हमेशा 5 बोलते हैं। ये x टेंस टू 0 नहीं है, पहले तो x टेंस टू 0 नहीं है, वो नहीं दिखेगा। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन ऐसा होता तो 5 ही होता। इसका अब लिख लो नीचे, अगर x टेंस टू 0, लिमिट पे भी नजर रखनी है, ऐसे ही तो होता है, इधर की नजर गई उधर के, सब जगह पे ध्यान रखना है। और ध्यान रखिए कल ऑनलाइन वाले आप लोगों की कल क्लास मॉर्निंग में होगी, और इवनिंग में कुछ स्पेशल सेशंस रख रहा हूं मैं, तो आप लोग अपनी अपकमिंग क्लास में जरूर देख लीजिएगा। अलग अलग बैच के स्पेशल सेशंस होंगे, ये क्लियर बेटा। इसका क्या होगा, CD 5π/2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो CD लगाओगे तो क्या होगा, वो ज्यादा अच्छा तरीका है, साइन 5x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस 5x। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 का डिवाइड नीचे कर दो। अब ये लगा 2 sin A cos B, जो किसी जमाने में शायद पढ़ा आपने,
साइन ए प्लस बी प्लस, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, या इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हैं। अब बताओ कितना, 2 टाइम्स ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन 6x प्लस साइन 4x अपॉन, बोलो साइन 6x माइनस, अब 0/0 की फॉर्म है, अब एल हॉस्पिटल से कर सकते हो। डन। चलिए, तो अब इसके आगे का, इसकी बची हुई शीट को आप लोग कर लीजिएगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कल 10-15 मिनट में पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर जो कल मैं सुबह आपको पेपर दूंगा वो डिस्कस करूंगा। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल मेंटली तैयार रहो, आज बैठ के लिमिट की ही प्रैक्टिस करो, उससे ही आपका भला होगा अभी। और ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान रखें, कल स्पेशल सेशन दिख जाएंगे आपको। फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका आंसर आप बताओ क्या, 5 ही आ रहा है। देखो, इसको जो भी डिफरेंशिएट करके आ रहा है वो आंसर होगा, पर 5 भी आ सकता है, पर 5 उस वजह से नहीं आ रहा है, या 1/5, वो ध्यान रखना है बस। करिएगा सॉल्व।